अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये प्रॉक्सी मार्केटिंग एक कोर्स है, अमेज़ॉन से रिलेटेड ही है। इसको प्रॉक्सी मार्केटिंग भी कहा जाता है इस काम को, या इसको अमेज़ॉन लिस्टिंग प्रोमोटर या अमेज़ॉन लिस्टिंग प्रमोशन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है कि कोरोना के बाद से अमेज़ॉन ने बहुत ज़्यादा बूम किया है। अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा अर्निंग प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए खुले हैं। लोगों ने कोरोना के टाइम में अमेज़ॉन पे बहुत मतलब अर्निंग स्टार्ट की है, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट की है लोगों ने। तो ये भी उसी का ही एक हिस्सा है, अमेज़ॉन से रिलेटेड ही एक काम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं ये 2 से 3 टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूँगा इस कोर्स के अंदर। तो आपने इसको शुरू से आखिर तक सब सारा देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अभी तो मैं इसको अभी थ्योरी बताऊंगा। आगे चल के मैं सारा इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या है या अमेज़ॉन लिस्टिंग प्रोमोटिंग क्या है? ठीक हो गया। मैं बहुत आसान से वर्ड्स में समझाऊंगा और फिर मैं आपको, तो मैं बहुत इजी और बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा और मैं वीडियो को कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट रखूं। मैं इधर बेसिक आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अपना नंबर मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ऑनलाइन अर्निंग बाय 365। ठीक है, फेसबुक पर ग्रुप है। आप लोग, कुछ लोग ज्वाइन हुए में हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखेंगे ये, तो वहाँ से लोग ज्वाइन होंगे। तो इस तरह मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मुझसे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ में आपको कोई मुश्किल आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस काम में आप ना 1 रुपया किसी को देना है, ना 1 रुपया किसी से आपने लेना है, ना कोई इन्वेस्टिंग करनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन करनी है। इसमें A to Z सब कुछ फ्री है और इस फ्री काम से आप लोग इजीली मिनिमम 25,000, ये कंफर्म है, ठीक है, मिनिमम 25,000। लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 दिन, 10 दिन थकना पड़ेगा सोशल मीडिया साइट्स पर। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने बायर्स ढूंढने होंगे, वो मैं सारा आगे वीडियो में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो मिनिमम जो आपकी अर्निंग है ना वो 25,000 कन्फर्म है, ठीक है। वैसे ये मैंने अर्निंग पोटेंशियल वाले सेक्शन में बताना था यहाँ पर, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटिंग है क्या? ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ। एक सेलर है, उसने अमेज़ोन पर अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल, ये सेलर है, ठीक है। इसने अमेज़ोन पर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, ये कोई भी प्रोडक्ट है, रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली। अब ये देखें, लोगों के रिव्यूज़ बहुत सारे आए हुए हैं, 737, 2000 समथिंग, 2000 समथिंग, ठीक है। तो जब वो नया सेलर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसको टॉप पे, अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ टॉप पे आ भी जाता है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा यहाँ पर 737 रिव्यूज़ के साथ बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, और एक बंदा यहाँ पर 5 रिव्यूज़ के साथ बैठा हुआ है या 0 के साथ बैठा हुआ है, अभी जस्ट उसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब जब मैं आऊँगा इधर अमेज़ॉन पर, मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदनी है, दोनों की प्राइस भी सेम है, तो मैं किस से लूँगा? कॉमन सेंस सी बात है, मैं 737 रिव्यूज़ वाले से लूँगा, इस 0 वाले को मैं इग्नोर कर दूँगा, क्योंकि इसका ट्रस्ट नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, इसके रिव्यूज़ नहीं आए हुए, इसकी सोशल प्रूफिंग नहीं हुई हुई कि यार आया ये वायबल है भी या नहीं, हम इधर से ऑर्डर कर दें, चीज़ ही गलत भेज दें, क्योंकि रिव्यू ही नहीं है। मोस्टली लोग रिव्यू देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, ठीक है, मतलब वहाँ से ख़रीदने के लिए। अब एक सेलर है, वो क्या करता है? वो सेलर ये करता है, वो सेलर कहता है कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। वो एजेंट को कहता है, एजेंट अब आप हैं, ठीक है, वो आपको कहता है यार कि मुझे इस मेरे प्रोडक्ट पर रिव्यू चाहिए। रिव्यू कौन देगा? बायर देगा। किधर का होगा बायर? वो यूएसए का हो सकता है, यूके का हो सकता है, जिस जिस कंट्री में अमेज़ॉन काम करता है और जिस कंट्री का उसका प्रोडक्ट है। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये यूके में है, वो सेलर कहता है यार मुझे यूके का बायर चाहिए, एजेंट को कहता है मैं उसको अपना ये वाला प्रोडक्ट फ्री में दूंगा, और साथ में आपको, एजेंट को कहता है कि मैं आपको कमीशन भी दूंगा, सिर्फ मुझे रिव्यू ला दो, ठीक है, सिर्फ मुझे रिव्यू ला कर देना है आपने। आप क्या करते हैं कि आपके पास बायर्स होते हैं,
ठीक है, आप अपने बायर के पास जाते हैं, आप उसे ये पिक्चर भेजते हैं, आप उसे कहते हैं यार ये मेरे पास प्रोडक्ट है, तुम इंटरेस्टेड हो इसको लेने में? वो कहता है हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पसंद है ये प्रोडक्ट, मुझे दे दें। वो जाता है अमेजोन पे। अच्छा, इनिशियली वो क्या करेगा, वो इनिशियली अमेजोन पर पैसे देगा, वो बायर देगा, उसका अमेजोन का अकाउंट होगा, उसने अमेजोन पे जाना है। इनिशियली वो यहाँ से जाएगा, इसके स्टोर से परचेज करेगा। वो कैसे परचेज करेगा, उसको स्टोर कैसे पता चलेगा, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। सिर्फ अभी बेसिक मुझसे मैं नॉलेज आपको बता रहा हूँ भी ये वर्क कैसे करता है। तो आपने क्या करना है, वो कहेगा कि यार ठीक है मैं जाता हूँ, मैं बाय कर लेता हूँ। उसने इनिशियली परचेज कर लिया, 2 दिन यूज़ किया, 2 दिन बाद उसने यहाँ पर रिव्यू दे दिया। ठीक है, जब उसने रिव्यू दे दिया, रिव्यू उसका कंफर्म हो गया, तो सेलर को आप जब रिव्यू देते हैं तो सेलर क्या कहता है, सेलर कहता है ठीक है यार रिव्यू मेरे पास आ गया। अब सेलर इस बंदे को रिफंड कर देता है, आपके बायर को रिफंड कर देता है। ठीक है, आपके बायर को जब वो रिफंड कर देता है तो साथ ही आपको कमीशन भी दे देता है। आपके बायर के अकाउंट में वो जितनी की उसने परचेज की होती है वो पैसे दे देता है। ठीक है, और आपको आपका कमीशन दे देता है। पर प्रोडक्ट 500 से लेकर 2000 तक का कमीशन होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेलर तक के, सेलर कितना मतलब कमीशन देता है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग। ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग इस चीज़ का नाम है कि आपने प्रोडक्ट फ्री में बायर को देना है और उससे रिटर्न में रिव्यू लेना है। अब बायर मिलेगा कैसे, उसे कन्वेंस कैसे करना है, सारी चीज़ें आगे वीडियोस में बताऊंगी। ये पूरा कोर्स है, मैं एक एक स्टेप इसमें मतलब करूँगा, कवर करूँगा। ठीक है, वैसे अब जितनी मैंने बातें की इसमें तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना बताता हूँ साथ साथ कि यार अब क्या आपने एज ए एजेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी आसानी हमने ये बना दी है, हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी सेलर की 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स वहाँ पर हमने लगा दिए हैं। ठीक है, हम सेलर्स ढूंढ कर ला रहे हैं। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने सेलर्स ढूंढने हैं। आप एजेंट हैं, आप इनका काम है बायर को ढूंढना। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सेलर और बायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एजेंट के थ्रू। और आपके साथ हम क्या भला कर रहे हैं कि आपके लिए हम सेलर लें। अब अगर आप एक एक सेलर को ढूंढने जाते हैं तो एक सेलर एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करता है, आपके पास एक प्रोडक्ट आती, महीने बाद दूसरी आती, तीसरी आती। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, हमने 10,000 प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लगा दिए हैं। अब एजेंट क्या करता है, वहाँ से जाता है, प्रोडक्ट उठाता है, अपने बायर को देता है। ठीक है, और बायर बाय करता है और रिफंड लेता है। और इसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे एजेंट का कमीशन जमा होता रहता है। एंड ऑफ द मंथ उसे उसका कमीशन मिल जाता है। ये सब कुछ अगली वीडियो मतलब आगे बताऊंगा। मुझे पता है आपके जहन में क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कैसे जमा होगा, हमें कैसे मिलेगा, सब कुछ कवर करूँगा A to Z में। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बायर्स प्लेटफॉर्म पे। इसमें कुछ चीज़ समझ ना आई तो आपने मुझे मैसेज करना है। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा, ग्रुप में मेरा नंबर होगा, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ फिर समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा बायर प्लेटफॉर्म कि हमें बायर मिलेंगे कहाँ कहाँ से। बायर हर जगह पर है। बायर आपके रिलेटिव में से कोई US UK होगा, आप उसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, बायर आपका हो सकता है फेसबुक से, फेसबुक पर ग्रुप्स बने हुए हैं अंग्रेज़ों के, इंग्लिश पीपल के, वहाँ पर मुस्लिम ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि US UK कनाडा जर्मनी फ्रांस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और वो अमेज़ोन से चीज़ें परचेज़ भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, बेचते भी, मतलब बेचने वाले तो खैर हमें नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए जो ख़रीदें। ठीक है, बायर बहुत हैं। फेसबुक पर आपको बायर मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे बायर मिल जाएगा, आपको डिस्कॉर्ड पे बायर मिल जा सकता है, आपको लिंक्डइन पे बायर मिल सकता है, आपको व्हाट्सएप पर बायर मिल सकता है। बायर बहुत हैं। ठीक है, अब इन वीडियोस को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं यहाँ तक भी बताऊंगा कि आपने अपने बायर को कन्विंस कैसे करना है, क्योंकि आप देखें आप इनिशियली जाते हैं वैसे ही रैंडमली किसी ग्रुप में जाते हैं और आप कहते हैं यार ये मेरे पास प्रोडक्ट है, ये ले लो और रिव्यू दे दो। वो पागल है, वो लेगा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो ना आपको जानता है ना आप उसे जानते हैं। आपने तो रैंडमली बस उसको एक मैसेज किया है, वो आपको इग्नोर करेगा सिंपली। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपने बायर को कैसे कन्विंस करना है। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बायर्स मिल चुके हैं सिर्फ मेरी स्ट्रेटजीज़ की वजह से जो मैंने उन्हें बताई हैं। दूसरी बात यह है कि वो उन लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं।
ठीक है। मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करना है कि मुझे अगर आपको बायर नहीं भी मिल रहा ना, आपने वो भी मुझसे पूछना है कि यार मैंने आपकी सारी स्ट्रेटजीज पर अमल कर लिया है लेकिन मुझे बायर फिर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि मुझे बताओ आपने क्या क्या किया, मैं उन स्ट्रेटजीज में से चेंजिंग कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये आपने कर लिया है, चलो अब ये कर लो, इससे बायर मिल जाएगा, और मिल जाता है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन मुझसे लाजमी करना है, ठीक है। मैं हूँ, सीनियर्स हैं, ग्रुप में पूछे, फेसबुक ग्रुप में पूछें कि यार मुझे आज 5वां दिन है, मुझे बायर नहीं मिला, मैं क्या करूँ, मैंने ये काम कर लिया लेकिन मुझे बायर नहीं मिला, ठीक है। और बायर प्लेटफॉर्म पर बायर ढूंढना कैसे है वो सारा आगे वीडियो में आ जाएगा। अच्छा, अर्निंग पोटेंशियल तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इनिशियली 5 से 10 दिन दिए, सिर्फ 5 से 10 दिन इनिशियली बता रहा हूँ, बाद में तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाता है, बायर आपको खुद बोलेगा यार कोई प्रोडक्ट है तो मुझे दो, ठीक है। तो 5 से 7 दिन अगर आपने इसको सही से दे दिए, ठीक है, और एक बायर आपको मिल गया और उस एक बायर को आपने रिफंड जब करवा दिया, वो एक बायर आपको रेफरल दे देगा। रेफरल कैसे दे, अब देखें उसको प्रोडक्ट फ्री में मिल गई, वो जाएगा अपने दोस्तों में बोलेगा यार ये बंदा है, ठीक है, इसने मुझे फ्री प्रोडक्ट दी है, और ये देखो इस फ्री प्रोडक्ट की वर्थ जो है ये $50 है, $100 है, $150 है, ये देखो इसने मुझे फ्री में दे दी है, तो अब आप भी जाओ यार इससे लो, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको अपने चाचा, मामा, दादा, जो भी है, बहन, भाई, वो सारे आपको रेफरल करेगा। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास एक बायर था, मैंने एक ही ढूंढा था, और इस टाइम पे तकरीबन 2 से 3 या 4 मंथ में मेरे पास 400 बायर्स हो गए। वो अलग बात है कि मैं उनको टाइम नहीं दे सकता और ना मुझसे हैंडल होते हैं। तो मैंने एक बायर के साथ जब मैंने डीलिंग कंप्लीट की थी, उस एक बायर ने मुझे 40 बायर्स दे दिए थे, ठीक है। तो 40, हर बायर महीने में 5 प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और फिर कितने ऑर्डर्स बनते हैं, 40 मल्टीप्लाई 5 करें तो तकरीबन 200 बनते होंगे राउंड अबाउट, ठीक है। और 200 हर ऑर्डर का जो कमीशन होता है वो 500 लगा लो मिनिमम, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 500 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कहाँ पर जाती है बात, तो अर्निंग पोटेंशियल इसमें बहुत है, ठीक है। अच्छा, स्कैम, अगला बंदा सोचेगा यार ये तो स्कैम है, या बायर आपको कह सकता है यार ये तो स्कैम है, ठीक है, मैं प्रोडक्ट इनिशियली परचेज कर रहा हूँ और परचेज करने के बाद तुम जो है मुझे रिफंड ना करो रिव्यू के बाद। तो उसका आसान हल ये है, आपने उसे कहना है यार आप अमेज़ोन को पे कर रहे हो, अमेज़ोन दुनिया की बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स मार्केट है वो बहुत बड़ी, ठीक है, बिलियन ट्रिलियंस की मार्केट है वो, ठीक है। तो कैसे स्कैम हो सकता है, आप अमेज़ोन को पे कर रहे हो, हमारे स्टोर से ख़रीद रहे हो, ठीक है, और ख़रीदने के बाद जब आप रिव्यू करोगे तो मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा, और अगर आपको मैं रिफ़ंड नहीं करूंगा तो आप मेरा प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। सेम सिंपल वही बात है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में दराज में होता है, दराज की रिटर्न पॉलिसी होती है एक, ठीक है। हमारे तो खैर दराज की रिटर्न पॉलिसी मतलब ओसी नहीं है जैसी अमेज़ोन की, अमेज़ोन 30 दिन तक रिटर्न पॉलिसी देता है, आप प्रोडक्ट को यूज़ करो, यूज़ करने में पसंद आए वापस कर दो और अपने सारे पैसे वापस ले लो, ठीक है। तो बायर सेव है, आपने बायर को ये बातें बतानी है, कैसे बतानी है अगली वीडियोस में सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो वो क्या है कि बहुत ही मतलब आसान काम है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल बता भी देता हूँ यहाँ पर, मैंने कोशिश की है नाकाम सी ड्राइंग की, ठीक है, मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। अब ये एक आपका सेलर है, ठीक है, ये सेलर क्या करता है, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हमने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जहाँ पे 10,000 प्रोडक्ट्स हमने लगाई हुई हैं। अब सेलर क्या जाएगा तरह तरह के एजेंट को ढूंढेगा, हमने क्या किया, हमने सारे सेलर्स प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, हम सारे एजेंट्स को भी प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। सेलर क्या करते हैं, आते हैं अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, उन्हें पता है हमारा ऑर्डर आ जाएगा। एजेंट भी टेंशन फ्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है यार हमें तो यहाँ से प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। ये हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिए, ये सेलर आया प्रोडक्ट लगाई यहाँ पर, एजेंट आया यहाँ से प्रोडक्ट उठाई बायर को दी, ठीक है, और बायर का जो ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है वो प्लेटफॉर्म पे लगा देगा। जिस तरह सेलर ने पिक्चर लगाई होती है प्रोडक्ट की, उसी तरह से एजेंट जब इस बायर का ऑर्डर लेगा तो उसका स्क्रीनशॉट लगाएगा यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो उस तरह से सेलर को पता लग जाएगा ठीक है यार मेरे प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया है, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि भाई कैसे लगाना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो अब क्या होता है कि जब सेलर फिर अब इस वेट में होता है कि यार मेरा रिव्यू कब आएगा, ठीक है। तो अब एजेंट 3 दिन के बाद लाता है रिव्यू और वहां पर ऑर्डर वाली जगह पे सबमिट कर देता है, सेलर को नोटिफिकेशन चल जाए, सेलर कहता है ठीक है यार मेरा रिव्यू भी आ गया है, अब मुझे रिफंड करना है बायर को, ठीक है। अब सेलर क्या करता है कि बायर को रिफंड कर देता है, ठीक है, रिफंड का स्क्रीनशॉट प्लेटफॉर्म पे लगा देता है, ठीक है, और साथ में जो कमीशन होता है वो भी इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर देता है, जो एजेंट का कमीशन होता है वो यहाँ से उठाता है और यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है,
ठीक है। अब वो जब इस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर देता है, एजेंट के अकाउंट में वो जमा हो जाते हैं और एंड ऑफ द मंथ उसको मंथली बेसिस पे उसको मिल जाते हैं। एजेंट को भी और सेलर दोनों को टेंशन फ्री हमने कर दिया है। सेलर क्या करता है, आता है यहाँ पे प्रोडक्ट लगाता है, एजेंट क्या करता है, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट लगाता है। एजेंट को पैसे लेने की कोई फिक्र नहीं है, पैसे लेना हमारी जिम्मेदारी है, और सेलर को मतलब ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। सेलर को अपने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो यहाँ पर आता है लगाता है। नहीं तो अगर उसे 10 ऑर्डर्स चाहिए होते, वो जा अगर मार्केट में 10 एजेंट्स को कहाँ से ढूंढता, ठीक है, उसको ना मिलते। तो हमने क्या किया, हमने सारे, और अगर एक एजेंट को 10 या 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स चाहिए होती, वैरायटी चाहिए होती, ठीक है, तो वो कहाँ 10-20 सेलर्स को ढूंढता, किधर ढूंढता। अब आपको क्या पता कि सेलर कहाँ पर है, कौन है सेलर, किसी के माथे पर तो लिखा हुआ नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सारी प्रोडक्ट्स उठाई अपने इस प्लेटफॉर्म पे लगा दी। प्लेटफॉर्म का नाम अगली वीडियोस में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। तो और एजेंट क्या करता है कि सारे अपने यहाँ पर आता है, प्रोडक्ट्स लेता है, अपनी अर्निंग को देखता है यहाँ से। सेलर को पता होता है कि मैंने कितना पे करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सी मिसाल है प्रॉक्सी मार्केटिंग की, ठीक है ना। मंथली आपके इजीली 50 ऑर्डर्स आ जाते हैं, 50 ऑर्डर, और वो भी कुछ किए बगैर, ठीक है। ये जब एक बायर को आप रिफंड कर दोगे, नेक्स्ट टाइम वो बायर खुद आपके पास आएगा, आपको बोलेगा यार मुझे प्रोडक्ट दो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई अच्छी सी प्रोडक्ट मुझे देना, मुझे चाहिए, ठीक है, मैं उस पर रिव्यू करने के लिए रेडी हूँ। तो मतलब आपका काम एक ऑटोमेटेड सिस्टम पर चल जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉक्सी मार्केटिंग है, और इसमें स्कैम का भी कोई चांस नहीं, किसी के साथ भी स्कैम नहीं हो रहा। सेलर को क्या फ़ायदा हो रहा है, सेलर को रिव्यू मिल रहे हैं और रिव्यू के तहत वो अमेजोन पर रैंक कर रहा है, ठीक है। एजेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसकी एक तो अर्निंग हो रही है, दूसरी बात यह है कि वो बहुत सारी फ्री प्रोडक्ट्स बायर को दे रहा है। बायर को क्या फ़ायदा हो रहा है, बायर रिव्यू तो दे रहा है, लेकिन रिव्यू के साथ फ्री प्रोडक्ट भी ले रहा है। फ्री प्रोडक्ट की जो वर्थ पाकिस्तानी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो 100 रुपये से लेकर 10-10 हज़ार की भी फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सेलर्स फ्री में बायर को देते हैं। तो बायर खुश हो जाता है। बायर की नज़र में एजेंट एक महान इंसान होता है कि यार मुझे ये इतनी फ्री प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब बायर को नहीं पता कि एजेंट कहाँ से ला रहा है प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेलर बायर को नहीं जानता, ठीक है ना, एजेंट को भी नहीं जानता, वो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जानता है, और एजेंट भी इस प्लेटफॉर्म को जानता है। बायर सिर्फ एजेंट को जानता है, ठीक है, क्योंकि बायर ने एजेंट से प्रोडक्ट लेनी होती है, एजेंट इस प्लेटफॉर्म से लेता है और प्लेटफॉर्म पर आकर ये सेलर सबमिट करता है प्रोडक्ट को। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, या अमेजोन प्रोडक्ट प्रमोशन, या अमेजोन प्रोडक्ट अमेजोन लिस्टिंग प्रमोशन, ये इसको कहा जाता है, ठीक है। ये सारा काम है, ठीक है ना। मैंने बहुत ही इंट्रोडक्टरी डिटेल में मैंने बना दी है। अगली वीडियो में मैं बेसिक ही समझाऊंगा कि आपने कैसे कैसे करना है। काम बहुत ही आसान है। रात को, शाम को जो आप 2, 3, 4, 12 बजे तक आप सोशल मीडिया, यूट्यूब में फजूल वीडियोस को देते हैं, आप अगर वो इस चीज़ को दें तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लोग कर रहे हैं, और ग्रुप में अभी बहुत सारी केस स्टडीज़ आएंगी भी जिन लोगों ने अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है। और इसको स्केल अप कैसे करना है, मतलब 50 ऑर्डर को 100 में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज आपको समझाई जाएंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें कोई किसी का कंपटीटर नहीं है। मैं अगर फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, लोग इन कोर्सेज का 25-25, 30-30 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, मैं अगर आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपका हक बनता है कि आप इस ग्रुप को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और एक कम्युनिटी बनाएं, ठीक है। मेन चीज़ है इधर कम्युनिटी बनानी है, ठीक है, ताकि सब अर्न करें, सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, फेलोज जो फ्री है, ठीक है, सबको इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि किसी का कोई कंपटीटर नहीं है, ठीक है। सब ने अपने अपने बायर्स को ढूंढने हैं, खुद कमाना है, सब कुछ उन्होंने खुद करना है, कोई किसी का कंपटीटर नहीं है, ठीक है ना। आपने ये नहीं सोचना कि हो मैंने अगर दोस्त को बता दिया, ऐसे ना हो वो मेरे बायर्स ले लें, नहीं, कोई किसी का बायर नहीं ले सकता, ठीक है ना। कोई किसी को पता ही नहीं होता कि कौन सा बायर किसके साथ काम कर रहा है। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और जितना ज़्यादा हो इसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर करें, इस कोर्स को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ग्रुप को तो लाजमी शेयर करें, ठीक है। ग्रुप में मैं नंबर दे दूंगा, या हो सकता है यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट के नीचे मैं नंबर दे दूं, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं इंशाल्लाह जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।